सभी साथियों को नमस्कार। एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी साथियों को पता है कि शैक्षणिक सामग्री पहुंचाने का काम इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया जाता है। आज फिर हम कक्षा 10वीं विज्ञान का चैप्टर सेकेंड है, अध्याय 2 अम्ल, क्षारक एवं लवण, इसके महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो साथियों, यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आइए जानते हैं, पहला प्रश्न है सही विकल्प के उत्तर चुनिए। पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा लवण क्रिस्टलन जल युक्त नहीं है। साथियों, इसका उत्तर है खाने का सोडा। नेक्स्ट है पाचन के समय आमाशय पाचक रसों का पीएच मान कितना होता है। तो आमाशय पाचक रसों का जो पीएच मान होता है वो 7 से कम होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षारक नहीं है। साथियों, जो क्षारक नहीं है वो है C2H5OH, ये क्षारक नहीं है। चौथा है बेकिंग पाउडर का रासायनिक नाम है। बेकिंग पाउडर का जो रासायनिक नाम है वो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। नेक्स्ट है अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित कौन सी औषधि का उपयोग होता है। तो वो औषधि है एंटासिड। नेक्स्ट है टमाटर में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है। तो टमाटर में जो अम्ल उपस्थित होता है वो होता है ऑक्जेलिक अम्ल। नेक्स्ट है सातवां सोडियम कार्बोनेट एक क्षारीय लवण है क्योंकि यह निम्नलिखित का लवण होता है। तो इसका उत्तर है दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षारक। इसी प्रकार अम्लों के लिए कौन सा कथन सत्य है। साथियों, राइट आंसर है खट्टा स्वाद नीले लिटमस को लाल कर देता है, यानी कि अम्ल जो होता है वो नीले लिटमस को लाल कर देता है। नेक्स्ट है पीएच स्केल की परास है जो नोवा है, इसका उत्तर है ब 0 से 14। अगला शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया से बनता है। जो क्लोरीन की क्रिया से बनता है वो है विरंजक चूर्ण, इसका राइट आंसर है विरंजक चूर्ण। अगला है कठोर जल को मृदु बनाने के लिए सोडियम के किस यौगिक का उपयोग किया जाता है। साथियों, इसका राइट आंसर है ब Na2CO3। अगला है सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। इस अभिक्रिया को कहा जाता है, इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, इस अभिक्रिया को कहा जाता है क्लोर क्षार अभिक्रिया। अगला है दही में पाया जाने वाला अम्ल है। दही में जो अम्ल पाया जाता है वो लैक्टिक अम्ल होता है। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल नहीं है। आप देख सकते हैं इन चारों में से जो NaSCO3 जो है ये अम्ल नहीं है, बाकी ये तीनों अम्ल हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा लवण है। इन चार दे रखे हैं, इनमें से कौन सा लवण है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये स वाला K2SO4 ये लवण है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा क्षार नहीं है। इन चारों को आप देख सकते हो, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा क्षार नहीं है। इसमें NaCl जो है वो क्षार नहीं है। अगला है निम्नलिखित में से किसमें क्रिस्टलन जल नहीं होता है। जो है द वाला बेकिंग सोडा, इसमें क्रिस्टलन जल नहीं होता है। अगला है 18वां कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच संभवतः होगा। इसका पीएच जो संभवतः होगा वो होगा द वाला लगभग 10 होगा। 19वां है कोई विलयन अंडे के पीसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है। इस विलयन में होगा HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसके बाद अगला है 20वां NaOH का 10 ml विलयन HCl के 8 ml विलयन से पूर्णतः उदासीन कर देता है। यदि हम NaOH के उसी विलयन का 20 ml ले तो उदासीन करने के लिए HCl के उसी विलयन की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी। तो साथियों, इसका राइट आंसर है अ, यानी कि 4 ml। अगला है 21वां अम्ल नीले लिटमस को परिवर्तित करता है, जो लाल में परिवर्तित करता है। अगला है केक व पाव रोटी बनाने में किस पदार्थ का उपयोग होता है। केक और पाव रोटी बनाने में जो पदार्थ हैं वो बेकिंग सोडा का उपयोग होता है। अगला है टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर चढ़ाते समय किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है स प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगला है पीने वाले जल को जीवाणु से मुक्त करने के लिए किस पदार्थ का उपयोग होता है। तो इसका राइट आंसर है ब वाला विरंजक चूर्ण। किस यौगिक में क्रिस्टलन जल नहीं होता है। तो साथियों, इसका राइट आंसर है ब सोडियम हाइड्रोक्साइड।
अगला प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न है, शाकीय पौधे नेटल के डंक में रिक्त स्थान अम्ल उपस्थित होता है, तो आप लिख लो यहाँ पर मेथेनोइल अम्ल, मेथेनोइल अम्ल। दूसरा है, कठोर जल को मृदु करने के लिए सोडियम कार्बोनेट यौगिक का उपयोग होता है। तीसरा है, अम्लीय वर्षा का पीएच मान होता है, अम्लीय वर्षा का जो पीएच मान होता है वो 5.6 से कम होता है। चौथा है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है, तो सामान्य नाम बेकिंग सोडा है। अगला है, सिरके में रिक्त स्थान अम्ल उपस्थित होता है, तो एसिटिक अम्ल, इसका राइट आंसर लिखेंगे आप एसिटिक अम्ल। छठा है, चूना पत्थर, खड़िया एवं संगमरमर रिक्त स्थान के विभिन्न रूप हैं, इसका उत्तर है CaCO3 के विभिन्न रूप हैं। सातवां है, अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण तथा जल प्राप्त होते हैं, इस अभिक्रिया को कहते हैं, तो साथियों इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं। अगला है, अधात्विक ऑक्साइड रिक्त स्थान प्रकृति के होते हैं, तो अधात्विक ऑक्साइड जो होते हैं वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं, आप उत्तर नोट करेंगे अम्लीय। अगला है, लिटमस विलियन जब ना तो अम्लीय होता है न ही क्षारकी, तब यह रिक्त स्थान रंग का होता है, तो इस नौवे का उत्तर है बैंगनी, बैंगनी रंग का वो होता है। 10वां है, आसुत जल विद्युत का, इसका उत्तर है कुचालक होता है। 11वां है, अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया से रिक्त स्थान और जल बनते हैं, तो 11वें का जो उत्तर है वो है लवण, लवण और जल बनते हैं। 12वां है, जल में घुलनशील क्षारक को रिक्त स्थान कहते हैं, क्षार कहते हैं। अगला प्रश्न 13वां, शुद्ध जल का पीएच मान होता है, शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वो होता है 7, 13वें का उत्तर लिखेंगे 7, शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। शुक्र ग्रह का वायुमंडल रिक्त स्थान अम्ल के मोटे श्वेत एवं पीले बादलों का बना होता है, तो 14वें का होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। 15वां है, लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को रिक्त स्थान कहते हैं। 15वें का जो उत्तर है वो है क्रिस्टलन का जल। 16वां है, जब कोई अम्ल किसी धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो रिक्त स्थान गैस बनती है, तो हाइड्रोजन गैस बनती है, H2 गैस बनती है। नेक्स्ट है 17वां, वे पदार्थ जो गंध द्वारा अम्ल या क्षार की सूचना देते हैं रिक्त स्थान कहलाते हैं गंधीय सूचक, रिक्त स्थान में लिखेंगे गंधीय सूचक। अगला है, लिटमस एक रिक्त स्थान सूचक है, इसका राइट आंसर है प्राकृतिक सूचक है। अगला प्रश्न है, लिटमस एक सूचक है जो रिक्त स्थान में विभेद करता है अम्ल और क्षार में, यहाँ उत्तर लिखेंगे अम्ल और क्षार में विभेद करता है। 20वां है, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, नोट कर लें सभी, ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है। अगला है, लवण के एक सूत्र इकाई में जल के अणुओं की संख्या को रिक्त स्थान कहते हैं, उसको कहते हैं क्रिस्टलन जल। 22वां है, अम्ल व क्षार की क्रिया उदासीनीकरण कहलाती है, जब इन दोनों की क्रिया होती है तो वो उदासीनीकरण कहलाती है और इसमें अम्ल, लवण और पानी बनता है। अगला है, सांद्र अम्ल को जल के साथ मिश्रित करना, 23वें का उत्तर है तनुकरण कहलाता है, तनुकरण की क्रिया है। 24वां है, H+ के विलयन की प्रकृति अम्लीय होती हैं और OH- के विलयन की प्रकृति क्षारीय होती हैं, उत्तर लिखेंगे क्षारीय, क्षारकीय होते हैं। 25वां है, CaOCl2 का प्रचलित नाम है, इसका प्रचलित नाम है विरंजक चूर्ण। वर्षा का जल विद्युत का सुचालक होता है, आप नोट करेंगे यहाँ पर सुचालक होता है। 27वां है, कॉपर सल्फेट का रंग नीला उसमें उपस्थित क्रिस्टलन के कारण होता है। अब यहाँ पर हम जानेंगे सही जोड़ी। पहली सही जोड़ी अपन देखेंगे कि कालम और खट्टे पदार्थ, इसका दूध और दही में ये इसका सामने ही है लैक्टिक अम्ल। दूसरा है, चींटी के डंक, चींटी के डंक का राइट आंसर है मेथेनोइक अम्ल। नेक्स्ट है, नींबू के रस का पीएच मान, तीसरे का उत्तर है डी वाला, 7 से कम होता है, अम्लीय होता है इसलिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन का पीएच 7 से अधिक होता है, चौथे का सी 7 से अधिक। और क्षारक जो होते हैं 5वां, उसका बी जल में घुलनशील होते हैं। ये पहली सही जोड़ी होगी। दूसरी सही जोड़ी है, दूसरी सही जोड़ी में सिरका, इसका ई वाला एसिटिक अम्ल। दूसरा है नीला थोथा, नीला थोथा का आएगा जी वाला 5 अणु क्रिस्टलन जल।
इसके बाद तीसरा है गंधीय सूचक। तीसरे का जो राइट आंसर है एच वाला वो है प्याज। चौथा है वाशिंग सोडा, इसका जे वाला है वाशिंग सोडा का Na2CO3H2O ये आएगा। लास्ट है पांचवा है चींटी का डंक। चींटी का डंक आएगा बी मेथेनोइक अम्ल। छठा है प्रबल अम्ल, छठा का आएगा ए वाला हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। सातवां है जिप्सम, जिप्सम का आएगा पहला आई वाला CaSO4+.2H2O। इसके बाद है 18वां वाला 8वां वाला दुर्बल क्षार। दुर्बल क्षार का आएगा F यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। 9वां है हल्दी, 9वां का C वाला आएगा प्राकृतिक सूचक। और 10वां है संश्लेषित सूचक, 10वां का जो आएगा वो डी वाला मेथिल ऑरेंज। इसके बाद अगली सही जोड़ी है सही जोड़ी क्रमांक 3, जिसमें बहुत सारे दे रखे हैं, आप देखेंगे। पहला है आंसू जल लिटमस के रंग को, इसका राइट आंसर है एच वाला, परिवर्तित नहीं करता है। दूसरा है अम्लीय वर्षा, अम्लीय वर्षा का आएगा आई वाला pH 5.6 से कम। तीसरा है जलती हुई मोमबत्ती बुझ जाती हैं, इसका आएगा सी वाला CO2 द्वारा, सामने वाला ही। चौथा है अम्ल व क्षार की जांच हेतु स्केल, चौथे का आएगा जी वाला pH स्केल। पांचवा है ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र, पांचवा का जो आएगा जे वाला CaOCl2। छठा है अम्ल व क्षार की अभिक्रिया, ये जो होती हैं उदासीनीकरण, वो जो क्रिया होती है उदासीनीकरण। और लास्ट है कठोर जल को मृदु करने के लिए ई वाला Na2CO3, ये इसके राइट आंसर हैं। अब हम देखेंगे सत्य असत्य, इस चैप्टर के सत्य असत्य। पहला है दही में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, असत्य, दही में एसिटिक अम्ल नहीं पाया जाता। pH स्केल की परास 1 से 10 होती है, ये भी असत्य। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है, सत्य। चौथा है उदासीन विलयन का pH मान 0 होता है, असत्य। पांचवा है सल्फ्यूरिक अम्ल को तनु करते समय अम्ल में जल मिलाते हैं, ये पांचवा भी असत्य है। इसके बाद छठा सांद्र अम्ल एवं जल के मध्य अभिक्रिया ऊष्मा से उपी होती है, सत्य। सातवां है जल में घुलनशील क्षारक क्षार कहलाते हैं, सत्य। आठवां है रक्त का pH मान 7.4 होता है, सत्य। नौवां है क्षारीय अम्ल का pH मान 1 से कम होता है, असत्य। 10वां है सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्लोर क्षार विधि से बनाया जाता है, सत्य। 11वां है क्षार का स्वाद खट्टा होता है, यह लाल लिटमस को नीला कर देता है, असत्य। 12वां है लिटमस पेपर एक प्राकृतिक सूचक है, सत्य। इसके बाद 13वां है अम्ल धातु से क्रिया कर लवण और H2 मुक्त करता है, तो 13वां भी सत्य है। 14वां अम्ल और क्षार आपस में क्रिया नहीं करते हैं, असत्य, क्योंकि ये तो क्रिया करते हैं और लवण और पानी बनाते हैं। सोडियम क्लोराइड NaCl साधारण खाने का नमक होता है, 15 है, ये सत्य है। 16वां है टूटी हड्डियों को जोड़ने हेतु Na2CO3 का उपयोग करते हैं, असत्य है। 17वां है NaCl का जलीय ब्राइन कहलाता है, 17वां जो है वो है सत्य। 18वां CO2 जलती हुई मोमबत्ती को बुझा देती है, ये सत्य है। लिटमस एक कृत्रिम सूचक होता है, असत्य। और 20वां है टूटी हड्डियों को जोड़ना प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करते हैं, सत्य। तो साथियों आशा करता हूँ कि पूरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसमें सही विकल्प, रिक्त स्थान, सही जोड़ी और सत्य असत्य आपने समझने का प्रयास किया होगा। किसी प्रकार की यदि आपको कठिनाई महसूस हो या किसी प्रकार की आपको मदद की आवश्यकता हो तो आप हमें कमेंट करके बताएं। आपकी मदद करने में हमें खुशी का अनुभव होगा और हम आने वाले वीडियो में आपकी मदद हम कर पाएंगे। एक बार और आपसे निवेदन है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।